नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आज गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि पूरा देश मना रहा है। तो आइए जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी क्या है हमारे देश के लिए। तो बढ़ते हैं आज मोहनदास करमचंद गांधी यानी राष्ट्रपिता के बारे में क्या हमारे मन में भावना है, क्या हमारे लोगों ने उनको किस रूप में देखा है। तो बढ़ते हैं गांधी जी की महान खबरों के बारे में। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक मोहनदास करमचंद गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। देश आज गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि मना रहा है। गांधी जी ने देश के लिए जो किया वह देश सदियों तक याद रखेगा। उनके आदर्शों, अहिंसा की प्रेरणा, सत्य की ताकत ने अंग्रेजों को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। उनके इसी योगदान के कारण गांधी जी आज महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। कोई उन्हें बापू तो कोई राष्ट्रपिता कहते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पुतलीबाई और करमचंद गांधी के घर में जन्मा एक बालक, जिसने बचपन में मां के धार्मिक व्यवहार और संस्कारों को ग्रहण किया, वह आगे चलकर देश के राष्ट्रपिता बन गए। अहिंसा के 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध प्रेरित स्वयं एक हिंसक का अंत हुआ। मोहनदास महात्मा गांधी, जिन्होंने ब्रिटेन से स्वतंत्रता के लिए अभियान का नेतृत्व करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में उपमहाद्वीप के विभाजन को सबसे महान कहा गया ब्रिटिश राष्ट्र का कार्य। हालांकि वह हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के बीच हुई हिंसा से भयभीत था और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 से पहले हजारों लोगों को उनके घरों से बेदखल किया गया और संघर्ष में भाग लेने वाले और भड़काने वालों को शर्मसार करने के लिए उन्होंने पहले जो रणनीति अपनाई थी, 13 जनवरी को जो उनका अंतिम उपवास साबित हुआ, कि शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे लिए मृत्यु एक शानदार उद्गार होगी, बजाय इसके कि मैं भारत, हिंदू धर्म, सिख धर्म और इस्लाम के विनाश का एक असहाय गवाह बनूं। और समझाया कि उनका सपना था कि पूरे भारत के हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई और मुसलमान एक साथ रहे। 20 तारीख को हिंदू कट्टरपंथियों ने एक समूह ने, जिन्होंने गांधी की सहिष्णुता और शांति के आह्वान का विरोध किया, उनसे कुछ गज की दूरी पर एक बम उड़ाया, जिससे कोई नुकसान नहीं हो पाया। ये गांधी के जीवन पर पहला प्रयास नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुझे पागल की गोली से मरना है तो मुझे मुस्कुराते हुए ऐसा करना होगा। मेरे भीतर कोई क्रोध नहीं होना चाहिए, भगवान मेरे दिल में और मेरे होठों पर होना चाहिए। 29 जनवरी को कट्टरपंथियों में से एक नाथुराम गोडसे का एक व्यक्ति बेरेटा स्वचालित पिस्तौल से लैस होकर दिल्ली लौट आया। अगले दिन दोपहर में लगभग 5 बजे हमारे महात्मा गांधी उपवास से कमज़ोर हुए। बिरला हाउस के बागीचों में उनकी महान भतीजी द्वारा प्रार्थना सभा के रास्ते में मदद की जा रही थी। जब नाथुराम गोडसे प्रशंसनीय भीड़ से उभरा, उन्हें प्रणाम किया, पेट और छाती में बिंदु रिक्त सीमा पर 3 बार गोली मारी। गांधी ने पारंपरिक हिंदू अभिवादन में अपने चेहरे के सामने हाथ उठाया, लगभग अगर वह अपने हत्यारे का ऐसे लग रहा था जैसे वह हत्यारे का स्वागत कर रहे थे, और जमीन पर गिर गए, घातक रूप से घायल हो गए। कुछ ने कहा कि वह चिल्लाया राम राम, भगवान भगवान, हालांकि दूसरों ने उसे कुछ भी कहते नहीं सुना। नाथुराम गोडसे ने खुद को गोली मारने की भी कोशिश की, लेकिन असफल रहा और उन्हें पकड़ लिया गया और दूर भगा दिया गया, जबकि हैरान उन्मादी भीड़ चिल्ला रही थी, मारो, मार डालो, और उसे पीटने की धमकी भी दी गई। मई में उन पर हत्या का मुकदमा चलाया गया और अगले साल नवंबर में उसे फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी जब मात्र 13 साल के थे तो उनकी शादी पोरबंदर के एक व्यापारी की बेटी कस्तूरबा से हो गई, जो उनसे 6 माह बड़ी थी। वहीं 15 साल की उम्र में गांधी जी ने एक बेटे के पिता बन गए। हालांकि उनका वह पुत्र जीवित न रहा। इसके बाद गांधी जी और कस्तूरबा गांधी के 4 बेटे हुए, जिनके नाम हरिलाल, मनीलाल, रामलाल और देवदास थे।
गांधी जी के हर कदम पर कस्तूरबा गांधी ने उनका साथ दिया। वे एक आदर्श पत्नी कही जा सकती है जो गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चली। गांधी जी को लोग प्यार से बापू कहते थे तो कस्तूरबा गांधी को बा कहते थे। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा हासिल की और 1919 में अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ विरोध शुरू किया। इस एक्ट के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को जेल में भेजने का प्रावधान था। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह की घोषणा की। असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच के मतभेदों की बात कही जाती है, लेकिन सबसे पहली बार नेताजी ने ही 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से दिए गए अपने भाषण में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हुए महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगा था। अपने भाषण के अंत में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमारे राष्ट्रपिता भारत की आज़ादी के पवित्र लड़ाई में मैं आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की कामना कर रहा हूं। महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए शब्द या कहे गए अनमोल वचन जो आज भी सबके लिए उतने ही प्रशंसनीय हैं, उतने ही अनुकरणीय है, उनमें से कुछ यहाँ पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। उन्होंने कहा कि कमजोर कभी माफ़ी नहीं मांगते, क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से की जाती है। उनमें से ऐसे ही है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी के रूप में। उन्होंने हिंसा वालों के लिए भी एक बात कही, हजारों लोगों द्वारा कुछ सैकड़ों की हत्या करना बहादुरी नहीं है, यह कायरता से भी बदतर है, यह किसी भी राष्ट्रवाद और धर्म के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि धर्म के बारे में कि मैं उसे धार्मिक कहता हूं जो दूसरों का दर्द समझता है। अहिंसा के लिए भी बहुत बड़ी बात कह के गए कि अहिंसा सबसे बड़ा कर्तव्य है, जहां तक संभव हो हिंसा से दूर रहकर मानवता का पालन करना चाहिए। अहिंसा मानवता के लिए सबसे बड़ी ताकत है, ये आदमी द्वारा तैयार विनाश के ताकतवर हथियार से अधिक शक्तिशाली है। जो लोग अपनी तारीफ के भूखे होते हैं वह साबित करते हैं कि उनमें योग्यता नहीं है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। उस आज़ादी का कोई फायदा नहीं जिसमें गलतियां करने की आज़ादी न हो। 1869 में एक भारतीय अधिकारी के बेटे के रूप में जन्मी गांधी की वैष्णवी मां गहरी धार्मिक थी और उन्होंने अपने बेटे को जैन धर्म से अवगत कराया, जो एक नैतिक रूप से कठोर भारतीय धर्म था जो अहिंसा की वकालत करता था। गांधी जी एक विशिष्ट छात्र थे, लेकिन 1888 में उन्हें इंग्लैंड में कानून का अध्ययन करने का अवसर दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।